ओम नमः शिवाय। मंत्र। आप में से कुछ लोग इस विषय में जानते भी होंगे और संभवतः कुछ इसका जप भी करते होंगे। क्या आप जानते हैं कि मंत्र के कितने प्रकार होते हैं, उसके क्या क्या नियम होते हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, नाम मंत्र, गुरु मंत्र। आइए अब हम सब के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं तांत्रिक मंत्रों से। देखिए, जितने भी मंत्र होते हैं वह सब या तो देवी और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या उनको सिद्ध करने के लिए होते हैं, या फिर किसी अनुष्ठान के लिए होते हैं, यज्ञ अनुष्ठान के लिए होते हैं। तो इन सभी मंत्रों में जहाँ तक तांत्रिक मंत्रों का प्रश्न है, आप ये देखें कि इसके अंदर भी कुछ बीज मंत्र होते हैं। अब बीज क्या है? बीज असल में आप समझिए कि केवल एक वर्ण है जिसके ऊपर मात्राएं होती हैं, ऊपर हों या नीचे वो मात्राएं होती हैं, अनुस्वार भी हो सकता है। तो ये जो बीज है, यह आप समझिए कि ये मूल है उस देवी या देवता का। मूल का अर्थ क्या है? वह साक्षात स्वरूप है देवी देवता का। इसको जानना बहुत ज़रूरी है और जप करने से पहले इसका चैतन्य बहुत ज़रूरी है। यूँ तो वैदिक काल के अंदर जितने मंत्र हैं, अधिकांश मंत्र उसके अंदर कीलित कर दिए हैं, और वह कीलित करने का अर्थ यह होता है कि यह ऋषियों द्वारा इसलिए कीलित किए गए ताकि इनका दुरुपयोग कालांतर में ना किया जा सके। तो जो मंत्र कीलित हैं उसके उत्कीलन की एक आवश्यकता होती है, इसकी प्रक्रिया होती है, और प्रक्रिया के बाद ही वह मंत्र जागृत होते हैं, और जागृत के बाद ही उनका जो है जप प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरे असल में मंत्र जो वैदिक मंत्र हैं वह स्वर के ऊपर आधारित होते हैं, क्योंकि वेदों में जितनी भी ऋचाएँ हैं वह सब स्वर ही तो है। स्वर उसके अंदर मुख्य है। अगर स्वर गलत है तो मंत्र बिल्कुल गलत होगा। तो वैदिक मंत्रों में स्वर की अत्यधिक उसके अंदर इम्पॉर्टेंस है। तीसरे पौराणिक मंत्र हैं जो पौराणिक काल में जिन हुए, और वो हर ग्रह के और देवता के सबके अलग अलग पौराणिक मंत्र हैं। जहाँ तक नाम मंत्र का प्रश्न है, नाम मंत्र वे हैं जिसके अंदर देवी देवता के नाम होते हैं, जैसे ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार के जो मंत्र हैं जिसके अंदर नाम निहित है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये नाम मंत्र हैं। जितने भी नाम मंत्र हैं इनके लिए किसी प्रकार का कोई नियम नहीं होता है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग के अंदर नाम मंत्र की अपनी महिमा है और नाम मंत्र से ही आदमी पार पा सकता है। इसलिए नाम मंत्र के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। इनको किसी अवस्था के अंदर जो है नाम मंत्र का जप किया जा सकता है। और जो अगली कैटेगरी जो मैंने आपको बताया वह होता है गुरु मंत्र। और गुरु मंत्र का अर्थ ये है कि जो गुरु द्वारा अपने शिष्यों को दिया गया, और जो भी मंत्र गुरु द्वारा दिए गए हैं, ये मंत्र आप समझिए कि गुरु के निर्देशों के अनुसार ही जो है उसका पालन अनुपालन करना चाहिए, उसका जप करना चाहिए, तभी वो सिद्ध हो पाएगा। इन सभी मंत्रों के बारे में कुछ बातें बड़ी कॉमन हैं जो हर आदमी को उसके बारे में पता होना चाहिए। पहला तो ये होता है कि जो स्वर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने अभी आपको बताया है। और जप जो है 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है उच्चारित होता है या वाचक जिसको बोलते हैं, यानी कि मुँह से उसका शब्द निकलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, ये वाचक हुआ। दूसरा होता है उपांशु होता है, जिसके अंदर केवल होठ हिलते हैं लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आती है। और तीसरी जो कैटेगरी होती है वो इससे आगे की कैटेगरी है, जिसको हम मानसिक जप कहते हैं, जो मन के द्वारा ही जप किया जाता है। इस प्रकार से 3 प्रकार की ये जो है कैटेगरीज होती हैं जप की। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, कोई भी मंत्र क्यों ना हो, उसको जप करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मंत्र के प्रति एक श्रद्धा होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। यदि श्रद्धा या विश्वास नहीं है तो इस मंत्र जप करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई उसका फ़ायदा भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो भी कोई मंत्र जाप किया जाता है वह किसी आसन पर करना चाहिए। वो एक इंसुलेटेड मीडियम का काम करता है। तो चाहे आसन जो है वह कंबल का भी हो सकता है, सूती हो सकता है। इसका निर्णय जो है वह मंत्र के स्वभाव के ऊपर, मंत्र किस प्रकार का है उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि कंबल होगा, सूती होगा, कौन से वर्ण का होगा, किस कलर का होगा, ये सब बातें उसके ऊपर निर्भर की जाती हैं। तीसरी बात होती है
वो है कि मंत्र की दिशा। जब आप बैठें मंत्र के जप के लिए तो उस समय मुख कहाँ होना चाहिए, पूरब में, दक्षिण में, उत्तर में, पूरब में, कहाँ किस दिशा में होना चाहिए, उसके लिए मंत्र कौन सा मंत्र है, किस उद्देश्य से किया जा रहा है, यह बात उसके ऊपर निर्भर करेगी और उसके हिसाब से ही आदमी को जो है दिशा मुख होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जब भी जप किया जाए उस समय एकदम सुखासन में बैठना चाहिए, उसमें बैक इरेक्ट होनी चाहिए, यानी कमर सीधी होनी चाहिए ताकि सुषुम्ना सीधी रहे। यानी कि जब कुंडलिनी जब जागृत होती है, जैसे मान लीजिए, तो उसमें कोई अवरोध नहीं होना चाहिए सुषुम्ना के अंदर, ताकि कुंडली स्वतः आसानी से वो जो है ऊपर की ओर चल सके। कुछ मंत्र विशेष के अंदर हो सकता है कि उसके आसन भी भिन्न हो। अगली इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी मंत्र जाप किया जाए वह निश्चित समय पर करना चाहिए और निश्चित स्थान पर करना चाहिए, जहाँ तक संभव हो सके। जहाँ तक हो सके एक ही पर्टिकुलर स्थान के ऊपर ही जप करना वो ज़्यादा श्रेयकर रहता है, अच्छा रहता है। लेकिन कई बार है जो समझिए कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जिसके कारण आदमी को ट्रैवल करना होता है, उस स्थिति के अंदर तो बात भिन्न है। अन्यथा जहाँ तक अब संभव हो सके एक स्थान पर ही जप करना चाहिए। और जहाँ तक समय की बात है, एक निश्चित समय पर करना चाहिए। यूँ तो कुछ मंत्रों का हो सकता है कि ब्रह्मकाल में ही उसको, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही उसका जप प्रारंभ करना चाहिए, बट अन्यथा वैसे अधिकांश मंत्रों का आप कभी भी 24 घंटे में जब भी जप करें, क्योंकि मंत्र के स्वभाव के ऊपर निर्भर करेगा कि वह किस काल में उसका मंत्र जाप करना चाहिए। लेकिन जो भी समय आपका निर्धारित होता है, प्रतिदिन मंत्र उसी समय ही करना चाहिए। उसका कारण है, देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूमती है। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आज 7:53 पे आपने जप को प्रारंभ किया, आपने कुछ मंत्र बोले, उसके बाद क्या होगा कि अगले दिन 7:53 पर जब दोबारा आप प्रारंभ करेंगे मंत्र को, तो दोबारा उसी समय मंत्र है जो आपके मुंह से निकले या आपके उपांशु जप से, यानी आपके मन से वो निकले, जो वो मंत्र निकले हैं वो कल वाले मंत्रों में जुड़ जाएंगे। माला मंत्रों की गुथ जाती है ब्रह्मांड के अंदर। माला जो बन जाती है ब्रह्मांड के अंदर ही माला बन जाती है। और इसलिए मैंने कहा समय की बहुत ज़्यादा महत्ता है। ये नहीं कि जब मन में आया तभी जप कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समय एक निश्चित समय पर ही मंत्र का जाप करना चाहिए। और जहाँ तक बात है मंत्र की संख्या की बात है, यूँ तो हमारे ऋषियों ने हर देवी देवता ग्रह इन सब की सिद्धि के लिए एक या अनुष्ठान के लिए एक निश्चित मात्रा जप की जो है वो उन्होंने निर्धारित की है। उतने जप उसमें होने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि आप समझिए उसके हिसाब से आप जितने भी दिन हैं, मतलब समझ लीजिए कि उसको दिन के जितने दिन में आप कंप्लीट करना चाहते हैं उससे भाग कर लीजिए और प्रतिदिन उतनी मालाएं होनी चाहिए। माला की संख्या वो विषम होनी चाहिए प्रतिदिन। मतलब ये नहीं कि उसमें 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे नहीं होना चाहिए। 1, 3, 5, 7, 11 इस प्रकार से ही माला होनी चाहिए। ये माला की संख्या मैं बता रहा हूँ, यह जो है ऑड नंबर्स में होना चाहिए, इवन में नहीं होना चाहिए। और जैसा आप जानते ही हैं माला के नियम के बारे में कि जो सुमेरु होता है उसको क्रॉस नहीं करना है, माला वहीं से वापस करनी है, माला जो है ज़मीन में छूनी नहीं चाहिए, माला पवित्र रहनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें, माला गुप्त स्थान पर होनी चाहिए। वो सब नियम जो है वो सब जगह, सब हर मंत्र के लिए वो लागू होते हैं और उस बात का ध्यान रखना चाहिए। शुरू में हालांकि माला की देखिए कोई भी चीज़ हो, जैसे क्लासेस में होता है, पहले प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, उसी प्रकार से मंत्रों का है। शुरू में जो नए साधक हैं वो शुरू के अंदर मंत्रों की संख्या का ध्यान रखते हैं, तो उसके अंदर ताकि उनको एक आदत पड़े। और कई बार क्या होता है कि जैसे शुरू में उपांशु जप हैं और वो धीरे धीरे मानसिक जप में परिवर्तित हो जाता है, मन से होना शुरू हो जाते हैं। बाद में तो माला भी छूट जाती है, स्वयं शरीर ही मंत्रमय हो जाता है। वही है जो मंत्र की एक सिद्धि है। तो ये जो ख़ास कुछ नियम हैं जो आदमी को पता होना चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कुछ और बातें भी हैं, जैसे कि जो भी मंत्र हो, लेकिन क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का टाइम है, सब चीज़ इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, तो आम तौर पर मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग इंटरनेट से ही मंत्र को डाउनलोड कर लिया या देख लिया और उसके बाद मंत्र का जब प्रारंभ कर दिया। लेकिन यह बिल्कुल गलत है। देखिए, जितने भी मंत्र होते हैं वह सब गुरुमुख से ही लेना चाहिए, गुरु से ही पूछना चाहिए, गुरु के निर्देश अनुसार करना चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर मान लीजिए जप के दौरान कोई गलती हो रही है या कोई और असावधानी हो रही है,
तो गुरु कम से कम उसको जो है इंगित कर सकता है, पॉइंट आउट कर सकता है, और साथ ही साथ गुरु जो है उसको सुधार भी सकता है। बिना गुरु को धारण किए हुए या गुरु से मंत्र बिना लिए हुए किसी मंत्र को करना, सिर्फ डाउनलोड करना इंटरनेट से और उसको करना, उसके परिणाम बहुत घातक भी हो सकते हैं। मंत्र का स्वभाव कई बार इस प्रकार का होता है। जैसे तांत्रिक मंत्रों के बारे में मैं कहूँ तो आप समझिए कि अगर सही कर रहे हैं तो बहुत जल्दी जो सिद्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ अगर उसके अंदर कुछ गलतियां हैं, और गलतियां स्वाभाविक है मैं ये कह रहा हूँ, और जो गलतियां होती हैं तो उसका दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा झेलना पड़ सकता है। क्योंकि वो एक एनर्जी क्या होती है, मंत्र जब आप जप करते हैं तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ क्रिएट होती है बॉडी के अंदर, स्पंदन पैदा होता है, एक निश्चित वेवलेंथ का स्पंदन, एक वेव जो है वो शरीर के अंदर पैदा होती है, और वही धीरे धीरे पूरी एनर्जी को, बॉडी के एनर्जी को चैनलाइज करता है। और जब वो चैनलाइज, पूरी बॉडी की एनर्जी जब चैनलाइज हो जाती है तो स्वतः मतलब सिद्धि प्राप्त होती है। आप जो है समय को मैं तो कहूँगा कि अगर ख़राब समय हो तो उसको अच्छे में परिवर्तित किया जा सकता है। आदमी जो है कई चीज़ों से मतलब बच सकता है, यही तो मंत्र का काम होता है। अब इसके बारे में मैं एक छोटी सी एक बात ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर लाखों मंदिर हैं, संभवतः 15 लाख के आसपास हो सकता है कि मंदिर होंगे संभवतः। अब आप समझिए कि आप किसी भी मंदिर में आप चले जाएं, देखेंगे तो वहाँ पर लगभग सभी देवी देवताओं की वहाँ पर मूर्तियाँ होती हैं। जैसे भगवान राम की भी होगी, वहाँ पर हनुमान जी की भी होगा, वहाँ पर देवी की मूर्ति भी हो सकती है, वहाँ पर आप समझिए किसी की भी मूर्ति हो सकती है। जितने भी हमारे देवी देवता हैं कई बार तो सबकी मूर्तियाँ होती हैं। और आपने यह भी देखा होगा कि जितने मंदिर हैं उनके पंडितों की, जो पुजारी है, मैं पुजारी से मेरा अर्थ है, वो जितने पुजारी हैं वो उनकी स्थिति भी जो है बहुत अच्छी नहीं होती। उसका कारण है, कभी सोचने की ज़रूरत है। देखिए होता क्या है कि पुजारी सुबह और शाम दोनों समय जब वो पूजन करता है, अब जितने भी देवी देवताओं का जब पूजन करता है तो हर पूजन में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ क्रिएट होती है। जब पर्टिकुलर वेवलेंथ, एक मैंने जैसा अभी आपको बताया कि स्पंदन होता है, और जैसे फिजिक्स के अंदर जैसे वेवलेंथ होती है, साउंड वेव्स की होती है, उस प्रकार से वेव क्रिएट होती है बॉडी के अंदर। लेकिन जब दूसरी अगर देवी या देवता की किसी और की जब पूजा की जाएगी तो क्या होगा, उसके ऊपर क्रिस क्रॉस हो जाता है। आप समझिए कि दूसरी वेवलेंथ उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है। तीसरी देवी देवता का किया, फिर तीसरी वेवलेंथ सुपर इम्पोज हो जाएगी, फिर चौथी की तो चौथी देवी देवता का जो है वेवलेंथ उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है। नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये है कि क्रिस क्रॉस होता है, उसके अंदर आप कुछ भी नहीं देख पाते हैं। अंततः असल में ये समझिए कि ऊर्जा जो है वह खुद कंफ्यूज होती है कि कहाँ जाना होगा उसको। ऊर्जा चैनलाइज ही नहीं हो पाती, सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो ऊर्जा का जो चैनलाइजेशन होता है वह चैनलाइज हो ही नहीं पाती है। और उसका नतीजा क्या होता है कि जो आदमी को मिलना चाहिए पूजन के बाद वह नहीं मिल पाता है। और इसीलिए आप ये देखें कि जहाँ जिस मंदिर में केवल एक ही भगवान की पूजा होती है, एक ही देवी देवता रखे जाते हैं, वहाँ का पुजारी वो आप समझिए हर प्रकार से संपन्न नहीं होता है। ईश्वर की ऐसी कृपा है, भगवान की कृपा है तो कृपा भगवान की ही। और संभवतः देखिए, आप ये देखिए हनुमान चालीसा में तो एक लाइन भी इसीलिए आती है, और देवता चित्त न धरें, यानी किसी और देवता को चित्त में रखने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ एक रखिए, उसी की श्रद्धा एक के प्रति। देखिए है क्या, भगवान तो एक ही है ना, रूप अलग अलग है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अगर गीता में ये कहते हैं कि मुझे जिस रूप में भजोगे मैं वैसे फल दूंगा, इसका अर्थ क्या है, मुझे मतलब भगवान तो एक ही है, जिस रूप में, इसका मतलब रूप अलग अलग है। रूप होता है आदमी की आवश्यकता अनुसार, जिसको जो चाहिए, विद्या चाहिए सरस्वती की आप पूजा करें, और अगर बल चाहिए तो हनुमान जी की पूजा करें। तो मतलब जिसको जो चाहिए उस प्रकार की पूजा की जा सकती है, पर ईश्वर तो एक ही है। यह प्रमाण हमें कई जगह मिलता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब हम कोई भी आप मंत्र जाप करें, केवल एक ही मंत्र का जाप करें, उसके साथ कोई और मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार ये कहूँगा, कोई और मंत्र को साथ साथ, कई बार सोचते हैं एक ग्रह का मंत्र कर लिया, अब दूसरे का भी कर लेते हैं, फिर तीसरे का कर लिया, नतीजा क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये सब चीज़ें बताने के लिए ही तो गुरु होता है। इसलिए गुरु मुख से ही यदि मंत्र लिया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। चाहे वो इंटरनेट से ले, वहाँ से कभी मंत्र धारण नहीं करना चाहिए, वहाँ से लेना ही नहीं चाहिए। नतीजा क्या हो रहा है, आजकल मैं देखता हूँ लोग जो हैं इंटरनेट से या किताबों से मंत्र लेकर और उस मंत्र को अपने आप जप करना शुरू कर देते हैं, बिना उसको जाने हुए कि उसके पहले की, जप से पहले की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी। न्यास, विनियोग या मंत्र को चैतन्य करने की बात है, उसको उत्कीलन की बात है, उन सब के बारे में उनको जानकारी नहीं है। जब वो जानकारी नहीं है और सीधा जप प्रारंभ कर दिया तो निश्चित रूप से
तो मामला तो गड़बड़ है। अगर किसी गाड़ी को आप सीधा थर्ड गियर पे स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ तो होगी। तो इसीलिए मैं ये चाहूँगा कि कोई भी मंत्र है, आप मंत्र को विधिवत करें, गुरु के द्वारा, गुरु के सानिध्य में, गुरु के निर्देश के मुताबिक करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अन्यथा उसमें गलतियाँ और सावधानियाँ होने की, बल्कि मैं कहूँगा कि उससे नुकसान की ज़्यादा संभावनाएँ होती हैं, फ़ायदे की कम होती हैं। तो ये कुछ जो बातें चेतावनी थी, या मैं कहूँगा कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी जो मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ भविष्य के अंदर भी इस प्रकार की कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।